सवेरे कुदर जाना ना बाबा उनके आगे दिया बालन मेरा बड़ा शहर करने होने पर आज तो इनकी रुट्टी नहीं हो रही हैं वो की बड़ा मैं करवा चौथ दा ना सुनिया हां ये सवेरे सवेरे घरे वाले भुखा मारन वाला केड़ा नवारवाज कड्डी मारिया तू वो ते नीवी नहीं पता पर इधर लाड़ी के लिए बोलना ओने के लिए गलबात करनी ए वास्ते है ही नहीं है इत्थे ओ मरी की बड़े बड़े छिड़ी पेनी है चल मन्ना मैं तेरी गल अज सारी दिहाड़ी तेरे कोल के बही रहूंगा तां दे खलागी ना रुट्टी या फाके मार गई बड़ा शहर आओ बैठो इधर मेरे कोल फिर थानू रुट्टी नहीं खिलागी पर बड़े चीज दी मेरे मन च एक गल आ रही सोचा रही पूछा जेड़े बाबा ने तू सवेरे दिया बालन जन्ने होने कौन है वो ते सारे लोग उन्हें की मनने नहीं ना ओ मन्ना पोल तुसे जनानियां की ये थानू सारे महल्ले दा पता कि तुंदे घर केड़ा कलेश पेदा कोई सस कोई मुंह कने लड़ाई पर तुझे ये नहीं पता कि बाबा सदैव कौन है अच्छा थानू इन्ना भी पता ते तुसे न सिरोहा फिर आहो आहो ती बाबा सदैव दे बारे च मेरे कोल शायद कोई सुनाई भी नहीं सकदा अच्छा ते दसो ना फिर बड़े चिरे दी गल है साडी जम्मू रियासत दे राजा अजैब देव होते पर उनकी अकाल मृत्यु के कारण उनकी रियासत का सारा जिम्मा उनके छोटे भरा महामंत्री बाबा असल देव के ऊपर आई गया क्योंकि उस वेले राजा अजैब देव के पुत्र राजा बीरम देव उम्र च बड़े गए छोटे थे ते जिस वेले उन्हें अपना राजपाट संभालना शुरू किया ते उनके राज्य च एक बड़ी अजीबोगरीब घटना हुई घटना हो गई भला उस घटना की शुरुआत उनकी जम्मू दरबार पता लगनी है प्रणाम महामंत्री जी आप मेरे पुत्र के राजतिलक के लिए इतनी हर्षोल्लास से तैयारियां कर रहे हैं ये देखकर मुझे अत्यंत सुख प्राप्त हुआ है मुझे पता है कि बीरमदेव का राजपाट आपकी छत्र छाया में बड़े अच्छे तरीके से चलेगा राजमाता आप बिल्कुल चिंता ना करें मैं महाराज का हर कदम पे साथ दूंगा आखिर वे हमारी रियासत के आने वाले भविष्य हैं राजमाता जी की जय हो महामंत्री की जय हो महामंत्री जी दरबार सजाने का सारा कार्य संपूर्ण हुआ अब हमें जाने की आज्ञा दे इजाजत है आइए राजमाता हम महाराज का स्वागत करते हैं ये शपथ लेता हूँ कि अपनी रियासत की खुशहाली का पूरा ध्यान रखूंगा और उनकी उन्नति की ओर कदम बढ़ाऊंगा। महाराज बीरमदेव जी की जय महाराज बीरमदेव जी की जय महाराज बीरमदेव जी की जय परेशानी हो गई भला वो ते हुन सानू लोधी दरबार च पता चलना कि उनके राज्य च ऐसी केड़ी परेशानी चला रही बादशाह आजकल संकट में केवल शहजादी के निकाह की चर्चा चल रही है
हाँ वजीर, ये बात तो मुझे भी चिंता में डाल देती है कि आखिर वो कौन से राज्य का शहजादा होगा जो हमारी शहजादी से निकाह करेगा और उसे खुश रख पाएगा। बादशाह, मेरी नज़र में एक महाराज है जो हमारी शहजादी के लिए रियासत के महाराज वीरमदेव, जिनकी बहादुरी और खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर हैं। बहुत खूब मेरे वजीर, तुम अभी के अभी जम्मू के लिए रवाना हो जाओ और उन्हें हमारी तरफ से पैगाम दे दो। उन्हें बताया जाए कि उन्हें जम्मू बुलाया और उन्हें यह भी बता दिया जाए कि उनकी बहादुरी यहाँ पे नापी जाएगी। हम भी तो देखें आखिर कितने ही बहादुर हैं वो। जी बादशाह, आपका हुक्म सराफा पर। रवाना ही गए हैं, पर इधर सोचने की गल ये है कि क्या साढ़े जम्मू रियासत के राजा इस पैगाम ही अपनागे या ठुकरागे। चलो दिख जाए। महाराज की जय हो। महाराज दिल्ली दरबार से वजीर बुला रहे हैं। उन्हें आदर पूर्वक अंदर लिया। हम दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जलालुद्दीन इब्राहिम लोधी जी के दरबार से आए हैं और हम अपने बादशाह का एक पैगाम लाए हैं। गौर फरमाएं। जम्मू रियासत के बादशाह को दिल्ली सल्तनत के बादशाह का आदाब। आपकी रियासत की तरक्की और खुशहाली के चर्चे दिल्ली दरबार तक पहुंच रहे हैं, लिहाजा हमारी वजीर जी की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इन्हें के पक्ष में ले जाओ। पे क्या मतलब है? महाराज, उन्होंने अपना कोई भी काम विश्वासघात के बिना नहीं किया है। हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। नहीं महाराज, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। मैं बहुत चालबाज हूँ। बिल्कुल महाराज, हमें वहाँ नहीं जाना है। ठीक है, अगर आप सब यही चाहते हैं तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अरे महाराज, बोलिए महामंत्री जी। महाराज, यदि कोई हमें इतने इज्जत और मान के साथ न्योता भेज रहा है तो हमें एक बार वहाँ जाकर उनकी बात अवश्य सुननी चाहिए। हो सकता है इससे दोनों रियासतों का आपसी फायदा हो जाए। ठीक है महामंत्री जी, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं वहाँ जरूर जाऊँगा। मेरे वहाँ जाने का प्रबंध किया जाए। जी महाराज। जिंदगी बाबा असल देव जी हो, किन्नी नींद की करना साफ सीधी गल करते हैं। काश मैं उनके दर्शन कर सकती। बड़ी कैसी गल करानी, तू उनकी मूर्ति नहीं दिखी ਜਿਹੜੀ ਬਗੂੜਾ ਤਲਾਅ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। आओ आओ। एक गल सुना, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਵੀਰਮਦੇਵ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਣੇ 'ਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਸੁਨੱਖੇ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ। अच्छा, छोटी लाडली को किसी शहजादी को लगता है। बड़ी तू घट नहीं, तू सारे बोला क्या घट है। दूसरे ने कभी उनकी तारीफ गिनती नहीं आई। चलो चलो, उन मिली आगे की कहानी सुनाओ। आओ आओ, चल सुन, तू ध्यान करना, अगे की कहानी सुन के आपको पता लग जाना अगे क्या होता है। मैंने सुना है कि तुमने दिल्ली दरबार जाने का फैसला किया है। जी माता श्री। मैं तुम्हें जाने से तो नहीं रोकी, पर तुम जाने से पहले फिर एक बात सोचो, क्योंकि मेरे नजरिए से पहले उसे सोचने के लायक नहीं है। पिताजी की बात का भी मान रखना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी के जाने के बाद उन्होंने ही राज्य को संभाला है। ठीक है पुत्र, जैसा तुम ठीक समझो, पर तुम अपना ध्यान रखना। जी माता श्री। आयुष्मान भव। आखिरकार मां ते मां क्या होती है, मां के प्यार की कोई रीस नहीं कर सकता, पर उनकी ये चिंता जायज है। अच्छा, होगी भला? वो आ तू आपू में दिखी जाए कि दिल्ली दरबार च जी है साडे राजा वीरमदेव उनके कन्नै के हुंदा है। शामदीद, आइए महाराज, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आइए, बादशाह का इंतजार कर रहे हैं। आइए आइए आइए, बैठिए राजा वीरमदेव जी। नमस्कार। लीजिए शरबत, कौश फरमाइए। जी शुक्रिया।
मगर हम तो यहाँ सिर्फ आपकी मीठी बातें सुनने आए हैं। बहुत चर्चे सुने हैं हमने आपके शहर के बारे में। सुना है वहाँ के लोग बहुत ही बहादुर होते हैं। आज आपको देखकर ये बात जान भी ली। हमारे एक ही बुलावे पर आप दरबार में सामने आ ही जाता है। आपकी तलवार की ताकत आपकी जबान से झलक रही है और आपके इरादे आपकी आंखों से। बताइए, ऐसी भी क्या नौबतान पड़ी जो मुझे यहाँ बुलाना पड़ा? इरादा तो आपको अपना रिश्तेदार बनाने का है कि आप हमारी शहजादी से निकाह करते हैं, वो तरक्की की और अग्रसर। अपनी मर्यादा में रख के बात करें बचल होती। हमें आपका ये प्रस्ताव कभी मंजूर नहीं है। आप शायद भूल रहे हैं आप हमारे ही जंगल में हैं। वादा करके आए हैं बाचल होती। अगर मुलाकात के नाम पे दगा करेंगे तो हम भी चुप नहीं बैठे। हमारी ही चालनी में आकर आप हम ही को धमका रहे हैं। धमका नहीं रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। आपका एक गलत कदम और आपकी बुरी संत में दबा सकती है। ये कहाँ का नियम हुआ बादशाह? किसी को मुलाकात के तौर पे बुला के उसे कैद कर लो। आपको क्या लगता है आप मुझे अपने 1 लाख सैनिक के साथ कैद कर लोगे तो ये आपकी बहादुरी कहलाएगी? ले जाओ इसे और कैद कर दो अंधेरी काल कोठरी में, और तब तक इसे कैद ही रखना जब तक ये हमारी शहजादी से निकाह कर इस्लाम कबूल करने के लिए मंजूर ना करे। ले जाओ इसे। बड़ी के करानी है राजमा साड़ी दे सारे। थानू राजमा मेरी इधर मेरी चिंता है कि राजा ने सुराना बनना है। दिल्ली दी इतनी सेना दे आगे साडे जम्मू दी सेना ने के कर लेना? बड़ी चिंता दी गल ते ता हुंदी जे तू ने शरान जाना हुंदा। तू ते इधर बैठे बैठे सेनापति बनी नहीं है। चल छड़ बाबा असल देव होरें पे जाना होनी आपे ओ संभाली लैंदे। तू चिंता नहीं कर, तू बस अगे दी कहानी दिख ते आपको का सब समझ लग जाना। उस्मा, पोस्टर, आप दोनों मुझे एक बात बताओ कि कभी किसी को देखकर ऐसा लगे कि बस उसे ही देखते रहे, वो हमेशा आपकी नजरों के सामने ही रहे। इतना प्यारा कोई कैसे हो सकता है? कौन है वो शहजादा जिसने हमारी शहजादी का दिल जीत लिया? ये वो हैं जिन्हें चांद भी देखकर शर्मा जाए, सूरज मुख भी अपना मुख मोड़ ले। जम्मू सल्तनत के राजा हैं वो। आदाब अम्मीजान, आदाब। ये हम क्या सुन रहे हैं शहजादी? जी अम्मीजान, आपने जो भी सुना है बिल्कुल ठीक है। हम जम्मू सल्तनत के राजा को बेहद पसंद करते हैं और उन्हें अपना दिल से शौहर मान चुके हैं, और अगर हम निकाह करेंगे तो सिर्फ उन्हीं से करेंगे। ये तो बड़ी इच्छा की बात है। हम अभी आपके अभिजान से आपकी निकाह की बात करेंगे। सच अभिजान? जी बेटा। आदाब बादशाह। आइए आइए बेगम जान, आज आप बड़ी खुश नजर आ रही हैं। हमें भी तो जरा बताइए आपकी इस खुशी का आगाज क्या है? क्या बताएं बादशाह, हमें तो समझ नहीं आ रहा हम किस कदर अपनी खुशी का इजहार करें। आज हमारी शहजादी ने अपने लिए शौहर चुन लिया है, और वह कोई नहीं बल्कि जम्मू रियासत के महाराजा बीरम देव हैं। हमें तो इस बात का पहले से ही नहीं था, इसीलिए तो हमने उन्हें यहाँ बुलवाया है। तो अब इंतजार किस बात का है? आप जल्द से जल्द बीरम देव और शहजादी की निकाह की बात कीजिए। हम उनसे इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। तो क्या कहा
उनके लिए तो उन्होंने शहजादी से निकाह करने के लिए साफ मना कर दिया है। तो अब आगे क्या होगा? क्या हमारी शहजादी जिंदगी में हमारी रह जाएगी? हमें हर पल यही फिक्र सताता था, वह कौन सा दिन होगा जिस दिन हमारी शहजादी को सुल्तान पसंद आएगा? और आज जब वो दिन देखने को नसीब हुआ, वो भी इस तरह, ना जाने अल्लाह के करम में हमसे क्या गुनाह हो गया। बेगम जान, आप इन बातों के बारे में सोचकर क्यों अपनी तबीयत नासाज कर रही हैं? आप जाएं और आराम करें। इन बातों के बारे में हम खुद नहीं सोच लेंगे। हम एक बार तो उनसे बात कर ही चुके हैं। जरूरत पड़ेगी तो फिर बात करेंगे। अगर प्यार से ना माने तो उन्हें अपनी तलवार की ताकत से मना लेंगे, मगर हम उन्हें मना जरूर देंगे। आप इन बातों के बारे में चिंता ना करें। लेकिन बादशाह, किसी को जबरदस्ती से अपना प्रस्ताव मंजूर करवाना ठीक तो नहीं। ये इससे आपकी बादशाह से सवाल उठेंगे। अल्लाह के वास्ते ऐसा बुरा ना करें जिससे आपकी सल्तनत आप पर भरोसा करना छोड़ दे। हमें जो कुछ कहना था बेगम हम कह चुके हैं, अब आप जा सकती हैं। लेकिन बादशाह हमारी बात तो सुनिए। हमने कहा बेगम अब आप जा सकती हैं। बड़ी की शहर सारे अंदर की पुछो हाँ इन्हें किन्ना मेरा जीना आराम कितना है जोड़ी लग क्या कर दस? कुछ नहीं मैं ते आखा था साड़ी जोड़ी किन्नी शैल है। अच्छा ये गल सुनाओ, इंदा ब्याह हो भी है नहीं? ओहो मड़ी के गल करानी, मी लगा तू हाले तक कहानी नहीं समझी। चल छड्ड तू आपू गै दिख ती आपे क्या पता चली जाना कि इंदा ब्याह होंदा कि नहीं होंदा। माता प्रणाम महामंत्री जी। महामंत्री जी एक दुखद खबर है। क्या हुआ? दिल्ली वालों ने महाराज को कैद कर लिया है। क्या दिल्ली वालों ने महाराज को कैद कर लिया? जी महामंत्री जी। मैंने तो पहले ही कहा था वह लोग भरोसे के लायक नहीं है। उन्होंने तो अपनी सल्तनत की धोखे की बुनियाद पर कायम की है। जी राजमाता, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये दिल्ली वाले बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं। महामंत्री जी, आप यही चाहते थे ना कि मेरा पुत्र दिल्ली जाके कैद हो जाए और आप मेरे रियासत पर राज कर सके? राजमाता, ये आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैंने तो शुरू से ही आपका ऐसा रवैया देखा है और आज आपने अपने इस इरादे को अंजाम दे ही दिया। नहीं राजमाता नहीं, मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा। मैंने तो कितने वर्षों से बस यही सपना देखा था कि कब महाराज अपना राजपाट संभालेंगे और कब मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकूंगा। और आज आपने मुझे मेरी वफादारी का ये दिन दिखाया। भगवान ने ये दिन दिखाने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? अब क्या फायदा इन सब बातों का? जाइए और करिए रियासत पर राज। राजमाता, मैं इस रियासत पे राज करूंगा, ये बात आप अपने ध्यान से मिटा दीजिए। यदि मैंने महाराज को अपनी जिम्मेदारी पे दिल्ली भेजा था तो उन्हें वहां से सुरक्षित वापस लाना भी मेरी जिम्मेदारी है। अब या तो मैं महाराज को आपके सामने जीवित लेकर आऊंगा या फिर जिंदगी भर आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, और ये मेरा वचन है। एक बड़ा इतिहास रचिया जेदे ऊपर साडी अज तक दी पीढ़ी उनके आगे सिर झुकाइए नमन करती है। आओ दिखचे कि बाबा सलदेव होरें इस वीरता पूर्वक कार्य किया अंजाम दिता। आइए राजा हासन देव जी, खुशामदी। आइए बैठिए। बादशाह, पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम कोई राजा नहीं बल्कि महाराज बीरमदेव जी के एक छोटे से सेवक हैं। मगर हमने तो यही सुना है कि मालक बीरमदेव है, परंतु उनके असली चालक तो हासन देव जी हैं। खैर आप छोड़िए उन सब बातों को, लीजिए शरबत खोज फरमाइए। जी शुक्रिया, लेकिन हम तो यहाँ सिर्फ अपने महाराज से मिलने आए हैं। वे कहाँ हैं? महाराज से मिलने आए हैं? क्या करिएगा उनसे मिलकर? जो भी बात है आप हमें बताइए, हम उन तक आपका ये पैगाम पहुंचा देंगे। बादशाह, हम तो महाराज से मिलकर उन्हें बस आपकी पुत्री से निकाह के लिए मनाना चाहते हैं। ये अवसर तो हमने भी उन्हें दिया था, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया। आप कैसे उन्हें मना लेंगे? बादशाह, मैंने सुना है कि महाराज बीरमदेव अपने सारे निर्णय सेनापति वत्सल देव जी के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही लेते हैं। मुझे यकीन है कि उनको निकाह के लिए जरूर राजी कर देंगे। ठीक है वजीर, अगर तुम्हारा यही कहना है
तो हम इन्हें एक अवसर देते हैं। हम भी तो देखें कि भीरमदेव इनकी कितनी ही बात मानते हैं। और इन्हें भीरमदेव की काल कोठरी तक ले जाओ और वहां भीरमदेव से मिलने दो। बादशाह, हमारी आपसे एक गुजारिश और है। कहिए। हम महाराज से अकेले में मिलना चाहते हैं। अकेले में मिलना चाहते हैं? आप कोई षड्यंत्र तो नहीं रच कर आए हैं? बादशाह, आपकी काल कोठरी जिसका हर एक सैनिक इतना चौकन्ना होकर खड़ा है, वहां बड़ा कोई बाहर वाला क्या षड्यंत्र रचेगा? ठीक है मंत्री, ले जाओ इन्हें काल कोठरी तक। जी बादशाह। शुक्रिया बादशाह। जिन्हें बहादुर है उन्हें क्या बुद्धिमान भी है। उन्हें एक ऐसी रणनीति बनाई जेड़ी कदा किसी ने सोची भी नहीं। चलो दिखते हैं। महाराज, महाराज। श्री हाँ आप कैसे हैं महाराज? आप तो यहाँ के हालात से वाकिफ ही हैं। जी महाराज, मैं सब जानता हूँ। इस तरह दिल्ली वालों ने हमारे साथ धोखा करके आपको यहाँ पे कैद कर लिया। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज, मैं आपको यहाँ से चुराने आ गया हूँ और मैं अपने प्राण देकर भी आपको यहाँ से आज़ाद करवाऊंगा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस काल कोठरी के पिछले दरवाजे से निकलते ही आपको एक घोड़ी तैयार मिलेगी। आप उस पर सवार होकर यहाँ से निकल जाइएगा और किसी भी कीमत पे पीछे मुड़ के मत देखिएगा महाराज। ऐसी कई घोड़ियाँ आपको हर 10 मील पे मिलती रहेंगी। आप उन पे सवार होकर सीधा जंगल निकल जाइएगा और जैसा मैंने पहले कहा, पीछे मुड़ के मत देखिएगा महाराज। पर चाचा श्री, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। समझने की कोशिश कीजिए महाराज, इस वक्त रियासत को आपकी जरूरत है। एक सच्चा राजा वही है जो खुद से पहले अपनी प्रजा। मत कीजिए महाराज, जाइए महाराज, जाइए महाराज, जाइए, देर मत कीजिए। रुक रुक, बात कहाँ है? बिना अपनी सूझबूझ करना है राजा बीरम देव होरी लोधिये दे चंगुल कोला बाहर कटिया। आओ पर बाबा जी ने थोड़ी नहीं आना है। उन्हों किया सुनके मड़ी उन्हें ए दे सानू लोधी दरबार च क्या पता चलना है। गाफर, एक काम अच्छा था तुम्हें, वो भी तुम ढंग से ना कर सके। अभी के अभी सेना की एक टुकड़ी को भीरमदेव के पीछे भेजो और उन्हें साथ हिदायत दे दो कि अगर कल सुबह से पहले भीरमदेव न पकड़ा गया तो उनकी गर्दनें उनके सर पे ना दिखेंगी। अभी जाओ और हसनदेव को यहाँ लेकर आओ। खड़े हो यहाँ से निकाल कर। जी बादशाह। मैंने भीरमदेव से मिलने दिया और तुमने हम ही से विश्वासघात किया। हमारी ही पीठ में छुरा बांधा तुमने। विश्वासघात की बात तू कर रहा है, जिसने दावत का न्योता देकर हमारे महाराज को यहाँ कैद कर लिया। ये तो हमारी राजनीति है। हमने तो उन्हें बराबरी करने का मौका तक दिया था, मगर उन्होंने हमारे सामने ही सर उठा के हमें ही चुनौती दे डाली। सर उठाकर चुनौती देना हम राजपूतों की शान है और तू अपनी ऐसी कूटनीति को राजनीति कहता है? धिक्कार है तेरी ऐसी राजनीति को। शायद तू भूल रहा है कि इस वक्त भी तू मेरी ही कैद में है। मुझे तेरी इस कैद का कोई डर नहीं। मैंने खुद अपनी मौत लिखने के बाद महाराज को यहाँ से छुड़ाने का वचन दिया था। आज अगर तू मुझे सूली पर भी चढ़ा दे तो कोई गम नहीं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जब भी मिस हसनदेव के नाम को याद करेगी तो उनके चेहरे पे एक डर भरी मुस्कान होगी। अपने प्राण तक निछावर कर दिए और एक तरफ तेरी आने वाली पीढ़ी होगी जिनके पास तुझ पे गर्व करने जैसी कोई बात नहीं होगी। दिखा दे अपनी कारता की झूठी शान। सुना क्या सजा देनी है मुझे। ये हसनदेव उसे भी हंसते हुए स्वीकार करेगा। बहुत जबान चल रही है तेरी। मंत्रियों, वजीर, कोई ऐसी सजा सुनाओ जिस सजा को सुनकर इसके आने वाली 7 पीढ़ियों की रूह तक कांप जाए। आखिर हमारी जनता को भी तो मालूम हो कि लोधी से दगा करने का क्या अंजाम होता है। बादशाह, इसका सर कलम कर दिया जाए। बादशाह, इसे हाथियों के पैरों के नीचे कुचल दिया जाए। बादशाह, इसे खोलते तेल में डाल दिया जाए।
बादशाह इसे शेर के टुकड़े में डाल दिया जाए। बादशाह इसके टुकड़े टुकड़े किए जाए। इससे भी कोई खतरनाक सजा है तो वो सुनाओ हमें। बादशाह जीते जी इसकी खाऊ दे दी जाए और उसमें भूसा कर दिया जाए। बहुत खूब मेरे वजीर, इस सजा को इस बड़ी सभा में अंजाम दो ताकि इन लोगों को भी तो मालूम हो कि लोधी से दगा करने का क्या अंजाम होता है। बाबा असलदेव होरें अपने कुल दी शान ताई अपने प्राणे दा बलिदान दिता, पर उनेंगी उनके सामने झुकना मंजूर नहीं हा। ताइयें ते बाबा असलदेव होरें गी जंबाल सलाथिये राजपूतें दा सरताज आख्या जंदा है ते बाबा हसलदेव दे थारे पर बसन आले गी सलाथिया राजपूत दे नां कन्नै जानिया जंदा है, जेड़ा कि अज गुड़ा सलाथिया दे नां कन्नै प्रसिद्ध है। कट्ठे होइए अपने ग्रां दा नां रोशन करना चाहिए। आखदे नहीं इस वीर कुलचे जन्म लिया, इस वीर कुलचे जन्म लिया तू शरदा क्यों नहीं कोई निशानी है, इस वीर कुलचे जन्म लिया तू शरदा क्यों नहीं कोई निशानी है। क्षत्रिय तू एदी रक्षा कर, एक कुल बड़ा स्वाभिमानी है, एक कुल बड़ा स्वाभिमानी।